आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के 133वें जन्म जयंती के शुभ अवसर पे हमारे जो घर है दाऊदपुर समाज घर, यहाँ पे बाबा साहब की जन्म जयंती को विगत कई वर्षों से हमारा प्रिय भाई, हमारा साथी रामबच्चन, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में तमाम डिग्रियां लेने का काम कर रहा है, पानी पे पत्थर ठहराने का काम कर रहा है, ऐसे शानदार भाई रामबच्चन के नेतृत्व में विगत कई वर्षों से यहाँ पे बाबा साहब की जयंती को मनाने का कार्य किया जाता है। हमको याद है कि सबसे पहले जब बाबा साहब की जयंती को इसी मोहल्ले में हम लोगों ने मनाया था, तो उस समय भी रामबच्चन ने हमारी बहुत मदद की थी। और आज बाबा साहब की जयंती को पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। गोरखपुर का ऐसा कोई गली नहीं होगा जिस गली में बाबा साहब की जयंती को नहीं मनाया गया है। हम सुबह से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और गोरखपुर के एक एक क्षेत्र में, एक एक गली में पहुँचे हैं, गए हैं, और हमने देखा है कि लगातार हर एक मोहल्ले में बाबा साहब का जो ये जन्म जयंती है बड़े स्तर में मनाया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि ये जो मिशन हम चला रहे हैं, ये मिशन बहुत ही कष्टदायी मिशन है। ये मिशन सुई पे पैर लग के चलने वाला मिशन है। ये मिशन आग के अंगारों पे पैर रख के चलने वाला मिशन है। और अपने अनुयायियों से उन्होंने यही कहा था कि अगर इस मिशन को मैं जहाँ तक लेके आया हूँ, अगर तुम आगे नहीं बढ़ा पाना तो पीछे कतई मत जाने देना। अगर आगे नहीं बढ़ा पाना तो पीछे कतई मत जाने देना, ये उन्होंने कहा था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा कहा था कि मिशन को अगर आगे मत बढ़ा पाना तो पीछे नहीं जाने देना। आज के इस दौर में जब हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमारे और आपके हक और अधिकारों को लूटा जा रहा है। हमारे बाबा साहब के पास कुछ नहीं था, पढ़ाई लिखाई करने के लिए पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन क्लास के बाहर बैठाया जाता था, पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी लड़ाई, मारपीट, लड़ाई झगड़ा से नहीं जीत सकते, कोई लड़ाई लड़ना है तो उसको कलम की ताकत से लड़ाई को जीता जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने सिखाया कि जब भी तुम काम करना तो कलम का काम करना। जब भी उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं शिक्षा हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है कि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, जब बाहर से पढ़ के आए लंदन से, चूँकि वो सूट बूट पहनते थे तो यहाँ के लोग, जो यहाँ का बैलगाड़ी वाला था, वो उन्हें नहीं पहचान पाया कि अछूत जाति से हैं। और जब बाबा साहब उसकी बैलगाड़ी पे बैठ गए और रास्ते में आते बातचीत होने लगी, तब बाबा साहब से उन्होंने पूछ लिया कि तुम किस जात से हो। बाबा साहब ने जब बता दिया कि हम महार जात से हैं, तो उस बैलगाड़ी वाले ने उनको उतार दिया उसके नीचे से, बैलगाड़ी से, और ढकेल के उतार दिया। उनका परिवार भी साथ में था। सोचिए, परिवार वालों के सामने उस बैलगाड़ी से उस पर नीचे उतार दिया बाबा साहब को। लेकिन बाबा साहब के अंदर बड़ी पीड़ा थी, बड़ा दर्द था, लेकिन बाबा साहब ने जान रहे थे कि एक ही चीज़ है जिससे हम ये सारे चीज़ों का सही समापन कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है कि हम इस लड़ाई को जो वर्षों से चली आ रही है, इसको ख़त्म कर सकते हैं। तब के समय में बाबा साहब को बैलगाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया था। आज बाबा साहब के बच्चे, हम और आप अच्छे बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ सकते हैं, बड़े चरपहिया में बैठ सकते हैं, पैसा रहे टिकट लेके एरोप्लेन में भी बैठ सकते हैं। ये सब अगर किसी की देन है तो बाबा साहब की देन है। 4 बच्चे उनके मर गए, 4 बच्चे इलाज के अभाव में मर गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं परिवार और बच्चों को देखूंगा तो मेरे करोड़ों जो दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग हैं,
उन लोग की बलि चढ़ाने का मैं काम करूँगा। इसीलिए उन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, दिन और रात हमारे और आपके लिए संघर्ष किया। इसलिए हम लोग की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो उन्होंने संघर्ष किया, जो बातें बताए, उन बातों पे चला जाए। उन्होंने अपने लिए नहीं कुछ मांगा, लगातार जीवन भर संघर्ष किया। अपने लिए एक बार नहीं कहा कि तुम मेरा मंदिर बनवा देना, मेरे मूर्ति बनवा देना, मेरा पूजा कर देना या मेरे बच्चों को पैसा दे देना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि हमारे समाज के लोगों का यही मैं संदेश देता हूँ कि हमारे समाज के लोग किसी से कम ना रहें, पढ़ाई लिखाई में साफ सुथरा कपड़ा पहन के रहें, वेल मेंटेन रहें। बाबा साहब के पास बहुत गरीबी था, लेकिन हमेशा कोट पैंट में देखेंगे। जब भी बाबा साहब का कोई फोटो देखेंगे कि वो कोट पैंट सूट पूरा टाइट लगा के बैठे रहते हैं, पहने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं वो समाज के नेता हैं, समाज को उनसे प्रेरणा लेनी है। इसलिए बाबा साहब हमेशा कहें कि अच्छे कपड़े पहनो। जिस प्रकार से हमारे समाज को गाली दी गई कि ये लोग अच्छे से नहीं रहते, साफ़ सुथरा से नहीं रहते हैं, गंदे लोग हैं, नीचे दबे कुचले लोग हैं, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हमेशा पढ़ाई लिखाई में कोई कमी ना हो, हमेशा साफ़ सुथरा वेल मेंटेन रहना। इसलिए हम कहना चाहते हैं आज के इस दौर में एक पार्षदी आदमी नहीं छोड़ना चाहता है लोगों के हक और संघर्ष के लिए, अपने समाज के लिए। हमने देखा कि वर्तमान के जो राष्ट्रपति थे दलित समाज के थे, लेकिन दलितों का सबसे ज़्यादा अधिकार उन्हीं के कलम से लूटा गया। लेकिन आप सोचिएगा, बाबा साहब भारत के पहले कानून मंत्री थे, बाबा साहब इस देश के प्रथम कानून मंत्री थे, लेकिन जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बारी आई, जब वर्तमान के उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी उनकी बात हिंदू कोड बिल लागू नहीं कर रहे थे और महिलाओं को अधिकार बराबरी का देना था, तो बाबा साहब ने कहा मेरे इस पद पे बने रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अपने समाज की महिलाओं के बराबरी का अधिकार न दिला पाऊँ तो ऐसे कानून मंत्री से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और कानून मंत्री 1 मिनट में कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है, हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। आज के इस दौर में अगर कोई पार्षदी का चुनाव जीत जाता है और कहेंगे समाज की बात है पार्षदी छोड़ दो, उस पार्टी को छोड़ दो, को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने भारत के इतिहास में जब प्रथम कानून मंत्री बने थे, 1 मिनट में उन्होंने महिलाओं के हक और अधिकार के लिए, और ये भी नहीं कि बस दलित और पिछड़े महिलाओं के लिए, स्वर्ण महिलाओं के लिए, बड़ी जातियों के भी महिलाओं के लिए था। क्योंकि मनुस्मृति में जो हिंदू धर्म का संविधान था, मनुस्मृति, उसमें लिखा गया था कि जो महिलाएं होती हैं वो एक समान के समान होती हैं, एक वस्तु के समान होती हैं। पुरुष चाहे तो अपनी बीवी को बेच सकता है, अपनी बीवी को गिरवी रख सकता है। पिता के संपत्ति में बेटी का कोई अधिकार नहीं होता है। पति के संपत्ति में पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है। बेटा लड़कियों और महिलाओं का ये काम होता है कि वो अपने पिता, पति और बच्चे की सेवा करें। वो मात्र एक वस्तु के समान होती हैं। उसको कोई गिरवी जुए में रख सकता है, कोई बेच सकता है। ये चीज़ें आपके लिए, आपके खिलाफ वो किताब में लिखी गई थी। किताब में लिखी गई थी। हिंदू कोड बिल ला के बाबा साहब ने हमें और आपको बराबरी का अधिकार दिया। आपको पता होगा इसी देश में सती प्रथा चलता था। पहले बचपन में शादी हो जाती थी और जब उसका पति मर जाता था तो जिंदा पति मरा रहता था, लेकिन उस महिला को, उसकी बीवी को जिंदा उसी चिता पे जला दिया जाता था। ये भी सती प्रथा था। विधवा महिलाओं को बाल छिलवा के एक कोने कमरे में बंद कर दिया जाता था, किसी भी शुभ काम में नहीं लाने दिया जाता था। ये भी इस तरह की कुरीति भी हमारे देश में थी। इसके लिए भी हमारे महापुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ा। महात्मा फुले जो बाबा साहब के गुरु थे, माली समाज से थे, वो बाबा साहब के गुरु थे फुले जी। जो उनकी वाइफ, जो उनकी पत्नी थी, वो प्रथम भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। पहली भारत की महिला शिक्षिका थी जो महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी। और जब वो महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। वो एक ठो साड़ी और रख के जाती थी झोले में, कीचड़ और ढेला फेंका जाता था। और उसके बाद भी वो महिलाओं को पढ़ाने जाती थी, क्योंकि जानती थी कि अगर इस एक आदमी का विकास किसी चीज़ से हो सकता है तो सिर्फ शिक्षा से हो सकता है, सोचने और समझने की शक्ति से हो सकता है। शिक्षा मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ डिग्रियां पास कर लेना, डिग्रियां बना लेना। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समाज के पढ़ लिख गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने समाज के बीच जाइए, अपने समाज के लोगों को प्रेरणा दीजिए कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। इस बात को समझना पड़ेगा हमें और आपको।
हमें और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को सिर्फ ये बताना होगा कि शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा दिया जाए, और शिक्षा ही एक है जो हमारी और आपकी आने वाली नस्लों को सही कर सकता है। आप कल्पना कीजिए, अगर आपके घर में सब लोग प्राइवेट काम करते हैं, अगर एक सरकारी नौकरी लग जाए किसी लड़के की, तो पूरे परिवार का सिस्टम बदल जाता है, बदल जाएगा, रहन सहन बदल जाएगा, पहनने का, कपड़ा पहनने का, खाने पीने का रहन सहन बदल जाएगा, और समाज में और विकसित होंगे आप लोग। जिसके घर में एक नौकरी रहेगी, ज़रूर उसका बच्चा उसका जो छोटा बेटा था पढ़ाई पैसे के बिना पढ़ाई में असमर्थ था, जब एक बड़े भाई की नौकरी लग जाएगी तो कहीं ना कहीं छोटे भाई को भी शायद वो पढ़ा दे, नौकरी ना पाए कोई बिजनेस करा दे। ये होता है पढ़ाई और शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में। इसलिए हम कहने आए हैं और आपको समझाने आए हैं, पूरे गांव मोहल्लों में जहाँ जहाँ हमारा कार्यक्रम लगता है हम वहाँ वही समझाते हैं कि मेरे समाज के लोगों, ये दौर बहुत बुरा चल रहा है, हमें और आपको गुलाम बनाने की ये साजिश चल रही है। अब 7 समुंदर पार से कोई बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आने वाले, कोई मान्यवर काशीराम साहब नहीं आने वाले, कोई महात्मा फूले पेरियार यादव और तमाम वो महापुरुष जगदेव बाबू कुशवाहा, जिन्होंने ये कहा था कि हमारी पहली पीढ़ी मार खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हम लोगों ने कितना संघर्ष किया अपने जीवन में, उस संघर्ष की सोचना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि जिस तालाब में गाय और कुत्ता पानी पी लेते थे, उस तालाब का पानी हम और आप नहीं पीते थे। बाबा साहब जब पढ़ के आए तो उसके लिए भी आंदोलन किए और कहे चलो महार तालाब में हम पानी पिलवाते हैं। और जब उन्होंने पानी पिलवाया तो इस देश के सामंती जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो ऊंच नीच को बनाए रखना चाहते हैं, उनके मन और मस्तिष्क पे सामंतवाद डोल गया और बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। और जाके तालाब में गोबर, सोचिए, कहा कि यह छूतों ने छू लिया है तालाब, यह अछूत हो गया, तो उसमें गोबर और गाय का गौमूत्र डाल के उस तालाब को साफ किया। आप सोचिए उनकी मानसिकता क्या रही होगी कि जहाँ गाय और गोबर को लोग शुद्ध मानते थे, लेकिन हमारे आपके छुअन को शुद्ध नहीं मानते थे। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि शिक्षा, जो हमारे बाबा साहब ने एक ही बात कहा है कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, शिक्षित बनाएंगे तो निश्चित तौर पे वो समाज में बैठने लायक रहेगा। इसलिए हम कहने आए हैं साथियों, हम कहने आए हैं कि आज के इस दौर में लगातार पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। वो लोग भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं जो बाबा साहब के विचारों के धुर विरोधी लोग हैं। वो बाबा साहब की फ़ोटो पे माला तो चढ़ाते हैं, लेकिन माला चढ़ाते हुए कहते हैं हम माला तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके विचारों का भारत कभी नहीं बनने देना चाहते। हमें ऐसे लोगों से भी सावधान होना पड़ेगा। हमें ये बताना होगा कि हम बाबा साहब के असली वंशज हैं, हम बाबा साहब के पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम बाबा साहब के असली वंशज हैं। इसलिए हम आपको चेताने आए हैं, आप लोग चेत जाइए, वरना एक जो इस तरह का माहौल चल रहा है, आज बीए जो 200 रुपये में बीए होता था, 4000 स्कॉलरशिप आती थी, आज बीए 4 साल का हो गया। बीए की डिग्री का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है बीए डिग्री का, वो 4 साल का हो गया, उसकी फ़ीस 20,000 हो गई और स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही है। सोचिए बीए जैसे मामूली डिग्री, नॉर्मल डिग्री को भी इन्होंने इतना फीस बढ़ा दिया, 300 गुना फीस बढ़ा दिया। JNU एक दिल्ली में संस्था है जहाँ 200 रुपये में PhD होती है और 36,000 फेलोशिप मिलता है। सोचिए एक गरीब का बेटा भी सपना देख सकता है PhD करने का, वो भी छोटी मोटी PhD नहीं, विदेश की भाषा में PhD करने का सपना देख सकता है, तो वो JNU है, उसको भी बर्बाद करने का काम ये शासन प्रशासन, ये सरकार के लोग कर रहे हैं। इसलिए हमें और आपको चेतना पड़ेगा। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा जब मिलेगा, हमको हक अधिकार मिलेगा, जब हम भी अपना हक अधिकार जानेंगे तो हम भी बोलने लायक रहेंगे, हम भी मंच पे बोलने लायक रहेंगे। हमारा भी कहीं ना कहीं जब बात होगा तो हमको ही बुलाया जाएगा, क्योंकि हम उस लायक रहेंगे तभी बुलाया जाएगा। अगर हम उस लायक नहीं रहेंगे तो मेरी पीड़ा है। जैसे पहले क्या होता था, पहले यही होता था, डाकिया डाक लाता था, कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता था तो डाकिया से लोग कहते थे पढ़ दीजिए, तो अपने हिसाब से कोई बढ़ा के पढ़ता था, किसी के खिलाफ पढ़ता था, किसी के खिलाफ नहीं पढ़ता था। तो जिसके खिलाफ पढ़ता था उससे झगड़ा होता था, जिससे खिलाफ नहीं पढ़ता था उससे कोई बतिया नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं, अगर हम और आप समझदार और पढ़े लिखे नहीं होंगे तो जब सरकार की योजना कोई आती है, जब या कोई सर्वे करने आता है, जब कोई बात करने आता है और जब ये पूछता है कि दलितों के लिए या कोई योजनाएं आती हैं जो दलित समाज के लिए स्पेशली बनाई गई हैं, जब हमें और आपको जानकारी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर जो सामने वाला जो हमारा
जो सामंती विचारधारा का होगा, हमारे विरोध का आदमी होगा, वो अपने हिसाब से आपको आधा अधूरा ज्ञान देगा, आधा आपके खिलाफ ही आपके ही हाथों से आपके खिलाफ काम करवा देगा। इसलिए हम कहने आए हैं कि हम शिक्षा क्यों ज़रूरी है। शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यूनिवर्सिटी में हमने देखा है कि कई हमारे साथ के साथी जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे, जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि वो लोग, हम लोग उनकी मदद कराते थे प्रोफेसरों से कह के, साहब इनकी मदद कर दीजिए कुछ पैसा। आज के डेट में कई लोग उसमें से एक जज बने, कोई अधिकारी बना, कोई पुलिस वाला बना, तो निश्चित तौर पे जब वो बन के अपने गांव मोहल्ले में आया होगा तो पूरे गांव मोहल्ले का सीना चौड़ा हो गया होगा और एक कलंक भी मिट गया होगा कि ये समाज के लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, इधर उधर परेशान रहते हैं। हमारे और आपके लोगों को भरमाया जाता है, आज से नहीं हज़ारों साल से इस तरह भरमाया जाता है। हम किसी चीज़ के आदी नहीं थे, हम जुआड़ी नहीं थे, हम पियक्कड़ नहीं थे, लेकिन इस तरह से हम लोग को भरमा दिया जाता है। एक दो दिन वो काम करा के, अपने पैसा से काम करा के हमको उसका आदी बना देते हैं और आदी बना देते हैं और चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें। हम जब आपस में लड़ेंगे, आपस में कोर्ट कचहरी जाएंगे, तो हमारा जो पैसा शिक्षा में लगना चाहिए, जो हमारी व्यवस्था को अच्छी करने में लगना चाहिए, वो पैसा फर्जी में पुलिस वाला भी लेगा, कचहरी में वकील भी लेगा। इसलिए हमको आपको समझना पड़ेगा। आप पूरे गोरखपुर या पूरे देश का अगर आप कचहरी में कागज़ उठाएंगे और जब देखेंगे कि केस कितना किससे हुआ है, जो केस मुकदमा होता है, तो ज़्यादातर आप पाएंगे या तो आपसी पटीदार में हुआ है, या तो रिश्तेदार में हुआ है, या तो पड़ोसियों से हुआ है। हमें आपको ये समझना पड़ेगा, कोई और दुश्मन से नहीं हुआ है, अपने ही लोगों से हुआ है। जिनसे हो सके शायद हम कल को बात कर लें, या जिनसे हो सके कल को बात होती थी उनसे हुआ है। हम, वो भी पैसा दे रहा है कचहरी में, हम भी पैसा दे रहे हैं। हम भी एक दिन अपना नागा करके काम का जाते हैं, कचहरी में डेट देखते हैं, वो भी देखता है। तो इससे नुकसान तो दोनों लोगों का हुआ। इसीलिए हम कहने आए हैं कि आपस में मिल बांट के प्यार से रहिए। जो आपका साथी, आपका भाई राम बच्चन जैसे लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इनकी पूरी मदद करके, पुश करके आगे बढ़ा दीजिए। और हम कहना चाहते हैं, ये आगे बढ़ेगा तो आने वाले समय में इस मोहल्ले, इसको देख के कहीं ना कहीं इस मोहल्ले के जो छोटे छोटे बच्चे, वो भी आगे बढ़ेंगे। वो भी सपना देखेंगे कि हम भी LLB करके वकील बन जाएं। वो भी सपना देखेंगे हम भी PCSJ पास करके जज बन जाएं। वो भी सपना देखेंगे हम UPSC पास करके DM बन जाए, कलेक्टर बन जाएं, और चीज़ बन जाएं। तो एक प्रेरणा का हमें भाव देना पड़ेगा अपने समाज के लोगों के बीच में। एक ऐसी विचारधारा को लानी पड़ेगी जिससे कि हमारा समाज, जिसको गाली दिया जाता था, जिसको दबाया जाता था, जिसको पीछे रखा जाता था, हमारे समाज के लोग भी बराबरी में आ जाएं। और हम किसी समाज के खिलाफ भी नहीं रहते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि हम किसी को मार के अपना हक लेंगे। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर थाली में 4 रोटी है और खाने वाले 4 हैं, तो चारों को एक एक बराबर मिलना चाहिए। अगर बड़ा भाई को 2 रोटी देंगे, दूसरे वाले को 1 देंगे, तीसरे वाले को आधा देंगे और चौथे वाले को कुछ नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पे बड़ा वाला भाई कुछ ज़्यादा मोटा हो जाएगा और छोटा वाला एकदम विकासा नहीं होगा, उसका कुपोषित हो जाएगा वो। इसीलिए इस देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बराबर और अच्छा बनाने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की कि जो हमारे समाज के लोग 5,000 साल से पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया गया था, वो लोग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि सारे लोग बराबरी के लाइन में आ जाएं। क्योंकि कभी भी किसी भी देश का विकास बिना बराबरी के, बिना, जब तक देश में भेदभाव रहता है, चाहे किसी भी रूप में रहे, रंग भेद, नस्ल, जाति, धर्म, किसी भी रूप में भेदभाव रहता है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यही सब बात है। राम बच्चन भाई इतना शानदार कार्यक्रम हमेशा कराते हैं, इनके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। क्रांतिकारी जय भीम बोलते हैं। बाबा साहब के आप असली अनुयायी हैं, क्योंकि बाबा साहब का मिशन का भी काम कर रहे हैं और भी पढ़ाई लिखाई को भी अच्छी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। निश्चित तौर पे क्योंकि ये माहौल ऐसा है कि हमारे लोगों को अब और दबाया जा रहा है, जहाँ जात देख के हमारे दलित और पिछड़े भाइयों को हमारे रोका जा रहा है कि नौकरी में ना आ जाए, बढ़िया व्यवस्था में ना आ जाए। इसलिए हमें तमाम लड़ाई लड़ते हुए अपने संघर्ष को भी जारी रखना है। और इस जो इतनी व्यवस्था दी गई है, जैसे हमारे और जानवर में 2 ही चीज़ का फ़र्क होता है। जानवर भी खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है, हम भी खाते पीते बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन हमारे में ये है कि हम हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, बतिया सकते हैं, रो भी सकते हैं, अपने दिमाग से सोच भी सकते हैं। तो अगर हमें जानवर नहीं, इंसान की जीवन मिला है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जानवर कुछ भी कर ले,
सड़क पे वो पैदा हुआ तो उसका बच्चा भी सड़क पे ही पैदा होगा, चाहे कुत्ता हो या गाय कहीं किसी गौशाला में पैदा हुई हो तो उसकी भी बच्चा गौशाला में ही पैदा होगा। लेकिन इंसान है, अगर इंसानी जीवन मिला है तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी व्यवस्थाओं में इतने व्यवस्था में पैदा हुए हैं और इतनी व्यवस्था में हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली नस्लें, हमारे जो आने वाले बच्चे होंगे, जो आने वाली नस्लें होंगे, उनको कम से कम बेहतर जीवन दिया जा सके। यही सब सोच के साथ बाबा साहब ने तमाम संघर्ष किया, अपने 4 बच्चों को खो दिया। इन्होंने कभी सुख सुविधा नहीं लिया, तमाम उम्र बचपन से लगाए अपने बुढ़ापे तक, जब इनका जीवन समाप्त हो रहा था तब तक हम लोग के मुक्ति के लिए, हम लोग के बेहतरी के लिए काम करते रहें, संघर्ष करते रहें। ऐसे महापुरुष का जो हम लोग पे एहसान है, हम लोग अपनी जान भी दे दे तो इस एहसान को चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए बाबा साहब को हम हृदय से बहुत बहुत पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करते हैं। आप सभी लोग हमारे परिवार के लोग हैं, आप सबको बहुत हम जय भीम बोलते हैं और यही कहते हैं कि बाबा साहब को समझने की ज़रूरत है, बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं हमारी बेहतरी के लिए बोल के गए हैं, क्योंकि अगर हम आज नहीं समझें तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पहले तुम शिक्षा से मोड़ दिए जाओगे। खास करके आज के दौर में जिस तरह से हमारे बच्चों को शिक्षा से हटाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो हम लोग जानते हैं, शिक्षा से पहले तुम शिक्षा से मोड़ दिए जाओगे। और जब कोई आवाज़ उठा रहा है या कोई और चीज़ कर रहा है तो उसको किसी मुकदमा लगा के फंसा दिया जा रहा है। तो पहले तुम शिक्षा से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुल्म में तुम जोड़ दिए जाओगे और हाथों की हाथ से लकीर बांध के चलो है मेरे समाज के लोगों, वरना किसी चौराहे पे धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना किसी चौराहे पे धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हुए आप सभी को जय भीम, जय संविधान।